ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे आकाशगंगा पुरानी होती जाती है वैसे वैसे वो निष्क्रिय होती जाती है। उसके अंदर खगोलीय गतिविधियां कम होने लगती है। लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों के एक शोध से यह खुलासा हुआ है कि एक बहुत ही प्राचीन आकाशगंगा है जो आश्चर्यजनक तरीके से बहुत सक्रिय है। उसके अंदर ऐसी गतिविधियां हो रही है, ऐसी हलचलें हो रही है जिसके बारे में पहले से वैज्ञानिकों का अंदाजा जो था वो गलत साबित हो रहा है। उन्होंने ऐसा अनुमान भी नहीं लगाया था कि इतने प्राचीन आकाशगंगा में ऐसा कुछ हो सकता है। तो क्या गतिविधियां हो रही है, क्यों वैज्ञानिक हैरान हैं, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं माना मिस्ट्री। तो वैज्ञानिकों ने जिस प्राचीन आकाशगंगा को देखा है, उस आकाशगंगा के बारे में पहले से ही वैज्ञानिकों को काफी जानकारी मिल रही थी। लेकिन वहां पर जब कुछ नई जानकारियां मिली, कुछ नए फोटोज मिले, कुछ इमेजेस जो उनके टेलीस्कोप से मिले, उसने उन्हें चौंका दिया। क्योंकि वहां पर जो कुछ दिखा उसके बारे में वैज्ञानिकों ने कल्पना नहीं की थी। वैज्ञानिकों ने उस प्राचीन आकाशगंगा के केंद्र में हजारों तारों को ऐसा व्यवस्थित देखा है मानो उन्हें एक माला में पिरोया गया है। जी हां, वो पूरा बंच है तारों का और वो बिल्कुल एक माले की तरह नजर आते हैं। ये सभी तारे एक साथ लगभग 40 लाख साल पहले बने थे। ये पहली बार है जब ब्रह्मांड की किसी पुरानी आकाशगंगा में ऐसा समकालीन तारा निर्माण देखा गया है। नई खोज अब तक की हमारी समझ पर भी सवाल उठाती है कि जैसे जैसे आकाशगंगाएं पुरानी होती है उनमें तारा निर्माण की प्रक्रिया धीमी पड़ती जाती है। यानी आकाशगंगा में जब तारों का निर्माण होता है तो वो उसके शुरुआती दौर होते हैं और जैसे जैसे आकाशगंगा पुरानी होती जाती है वहां पर तारों का निर्माण तो होता है, लेकिन बड़े पैमाने पे तारों का निर्माण नहीं हो रहा होता है। जो नेबुलाज हैं वहां पर जब जिन्हें तारों की नर्सरी भी कहा जाता है, वहां पर तारों के निर्माण की प्रक्रिया वो कम होती चली जाती है। और इस प्राचीन आकाशगंगा के बारे में भी पहले से यही अनुमान लगाया जाता रहा है कि यहां पर भी तारों के निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीमी हो गई होगी। लेकिन इस नई खोज ने उस सोच को बदल कर रख दिया है। वैज्ञानिकों ने नौजवान तारों के ये क्लस्टर NGC 1386 नामक आकाशगंगा के केंद्र में देखे हैं। यह सर्पिल आकाशगंगा यानी स्पाइरल गैलेक्सी पृथ्वी से लगभग 53 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। स्पेनिश वैज्ञानिकों की टीम ने युवा तारों के एक दो नहीं बल्कि 61 समूहों का पता लगाया है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि सफेद घेरे के जरिए इन क्लस्टर्स को दिखाया गया जो स्टार के क्लस्टर है, और दूसरे फोटो में आप इन तारों को नीले रंग के इलाके में देख सकते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि अलग अलग जगह पर होने के बावजूद सभी का द्रव्यमान, आयु और आकार समान था। ये भी वैज्ञानिकों के चौंकने की एक वजह है कि क्या इस तरीके से भी संभव हो सकता है कि इतने प्राचीन आकाशगंगा में तारों का निर्माण हो रहा हो और सभी लगभग एक ही आकार, एक ही द्रव्यमान, एक ही आयु के सारे तारे हो और वो क्लस्टर के तौर पर वहां मौजूद हो। तो हबल स्पेस टेलीस्कोप और चिली स्थित VLT सर्वे टेलीस्कोप से इस नीले इलाके पर नजर डाली गई। पता चला कि इन तारा समूहों को गैस और धूल के लंबे तंतुओं से ऊर्जा मिलती है। वैज्ञानिकों ने अपने बयान में बताया कि ये सभी समूह आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर एक रिंग में मोतियों की तरह फैले हुए हैं। आश्चर्यजनक रूप से ये सभी एक जैसे हैं, जिससे ये विचार आता है कि वे एक ही समय में एक ही घटना में तैयार हुए होंगे, बने हुए होंगे, या यूं कह ले कि इन तारों का जन्म एक ही घटना के कारण हुआ होगा। ये खोज उन हालिया सबूतों की लिस्ट में ताजा कड़ी है जो बताते हैं कि कुछ पुरानी आकाशगंगाओं में भी बड़ी तेजी से तारों का निर्माण होता है। ऐतिहासिक रूप से यह माना जाता रहा है
कि आकाश गंगाओं की उम्र बढ़ने के साथ साथ तारा निर्माण की प्रक्रिया मंद पड़ती जाती है। इस नई खोज ने एक बार फिर हमारे स्पेस साइंस की समझ पे सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आकाश गंगाओं के बारे में जो साइंटिस्ट लोगों की, जो वैज्ञानिकों की धारणा है, जो उन्होंने सिद्धांत गढ़े हैं, वो बिल्कुल अलग हैं। और जो हकीकत में दिख रहा है, जो हबल स्पेस टेलीस्कोप या यूं कह लें कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और जो तमाम स्पेस टेलीस्कोप हैं, या फिर हमारी धरती पर जो तमाम ऑब्जर्वेटरीज है जिनसे ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो उनके माध्यम से जो नई नई जानकारियां हमें मिल रही है, नए नए फोटोज मिल रहे हैं, इमेजेस मिल रहे हैं, तो उससे ये समझ में आ रहा है कि जो धारणाएं पहले बनाई गई थी वो हर आकाशगंगा में या हर खगोलीय घटना पर सटीक नहीं बैठ रही है। और इसमें हमें और ज़्यादा जानकारी जुटाने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से ये खुलासा हुआ है, जो स्टार के क्लस्टर्स देखे गए हैं, और वो भी इस तरीके के क्लस्टर जिसमें सभी तारों की आयु, द्रव्यमान और जो आकार, साइज जो भी है, वो सभी एक जैसे हैं। तो इसी के माध्यम से वैज्ञानिकों ने ये बताने की कोशिश की है कि ऐसा नहीं है कि प्राचीन जो गैलेक्सीज हैं, जो प्राचीन आकाशगंगाएं हैं, वहाँ पर खगोलीय घटनाएं धीमी पड़ जाती है, बल्कि वहाँ पर भी कुछ अपवाद ऐसे हैं जहाँ पर खगोलीय घटना बिल्कुल उसी तरीके से चल रही होती है जैसी घटना हमारे जो युवा आकाशगंगाएं हैं, जो नए आकाशगंगाएं हैं, वहाँ पर जिस तरह की चीज़ें चल रही, जिस तरीके से वहाँ पर तारों का निर्माण हो रहा होता है, लगभग उसी तरीके से उन प्राचीन आकाशगंगाओं में भी तारों का निर्माण हो रहा होता है और उसका फैलाव लगातार जारी रहता है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।